ये हवा और पानी से फ्री में मिलते हैं, जिसके बारे में हर किसान भाई बहन को पता होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो आपका पौधा मुरझाने लगेगा, टूटने लगेगा। सोचिए जरा, एक बीज जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, फिर उस पर बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं और फिर शुरुआत होती है उस बीज की नई जिंदगी की। लेकिन इस बीच में आप मुझे ये बताना, क्या एक पौधे को या एक बीज के लिए मिट्टी और पानी ही काफी है? नो! उस बीज को चाहिए 18 पोषक तत्वों की ताकत। तो आज की कहानी उसी पर निर्भर है। तो इस कहानी को मैंने 7 पार्ट में विभाजित किया है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि क्या है बीज का असली लाइफ सपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं उत्तराखंडी, करती हूं खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि पौधे के 18 पोषक साथी कौन कौन से हैं। एक पौधे को कुल 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पर इन सभी में कुछ होते हैं वीआईपी, तो कुछ होते हैं जरूरी, तो कुछ होते हैं सुपर स्पेशल। तो जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हवा और पानी से फ्री में मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और इसमें शामिल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद लास्ट में बारी आती है माइक्रो न्यूट्रिशंस। इसमें शामिल होते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, ब्रोन और भी कई सारी चीजें। पर आज हम उन नायकों की चर्चा करेंगे जो पौधे की नींव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पार्ट 2 में बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसे कहते हैं हरियाली का राजा। अगर पौधा एक शरीर है तो नाइट्रोजन उसका खून, और इसी से बनता है क्लोरोफिल, यानी खाना बनाने की ताकत। लेकिन मजे की बात तो यह है कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन होते हुए भी पौधे उसे ऐसे नहीं ले सकते। उन्हें चाहिए नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया फॉर्म। इसीलिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता है 40% नाइट्रोजन। लेकिन हाँ, सावधान रहिएगा, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशन जड़ें जला सकती है और बार बार यूरिया डालने से मिट्टी की सेहत बिगड़ सकती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल सही समय, सही मात्रा में करें, जिसे कहते हैं सही समझ की खेती। अब बात करते हैं पार्ट 3, फास्फोरस, जो है जड़ों का इंजीनियर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जड़ें मजबूत और अच्छी बने तो आपको जरूरत है फास्फोरस की। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट इसका सबसे मशहूर स्रोत है। 18% नाइट्रोजन प्लस 40% फास्फोरस वाला डीएपी धीरे धीरे असर करता है 4 से 5 महीने तक। वहीं अगर आपकी मिट्टी ज्यादा एल्कलाइन यानी कि ज्यादा पीएच वाली है तो डीएपी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको यूज करना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट। ये ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, पोटाश यानी कि सुरक्षा का कवच। कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी तेज, इन सभी से पोटाश आपके पौधे को बचाता है। ये पौधे में पानी और खाना इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, ये फलों की संख्या को भी बढ़ाता है। इसमें एमओपी और एसओपी होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि एमओपी क्या है। इसमें लाल रंग वाला म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, वहीं एसओपी में सफेद सल्फेट ऑफ पोटाश होता है। कोस्टल एरियाज के लिए एसओपी ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि एमओपी में क्लोरीन ज्यादा होती है। और कुछ फसलें जैसे आलू, तंबाकू, संतरा ये क्लोरीन से प्रभावित हो जाती हैं। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की, जो है कैल्शियम, और इसे कहते हैं कोशिका की दीवार। पौधे की हर कोशिका कैल्शियम की दीवार से बनी होती है, और अगर ऐसा ना हो तो आपका पौधा मुरझाने लगेगा, टूटने लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध चाहिए होता है, वैसे ही पौधे को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि लाइम, हिंदी में इसे चूना कहते हैं, और एसएसपी, इससे इसकी पूर्ति होती है। वहीं अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है तो कैल्शियम इसका इलाज है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6वें पार्ट की, जो कि है मैग्नीशियम। बोले तो ऊर्जा का माध्यम।
मैग्नीशियम पौधे के शरीर में खाना पहुंचाता है और क्लोरोफिल का ये एक हिस्सा भी है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और इसे देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें पार्ट की, जो कि है सल्फर, यानी कि प्रोटीन बनाने वाला तत्व। सल्फर वो छुपा हुआ हीरो है जो अमीनो एसिड, प्रोटीन और तेल बनाने में मदद करता है। दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए तो ये बेहद जरूरी है। सल्फर की कमी हो जाने से नाइट्रोजन भी सही से काम नहीं करती और सल्फर आपको स्प्रे और मिट्टी दोनों रूप में मिलती है। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये कीड़ों और माइट्स दोनों पर असर करती है। तो ये थे वो 7 पार्ट्स जिसके बारे में हर किसान भाई बहन को पता होना चाहिए। आपके ये प्यारे प्यारे से पौधे सिर्फ धूप, मिट्टी और पानी से नहीं उगते, उन्हें चाहिए संतुलित पोषण और समझदारी से दी जाने वाली खाद। और इसमें हर एक पौधे की अलग कहानी है और हर एक पौधा जिंदा जीव है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। फार्मिंग से संबंधित कोई और सवाल है तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर कहीं कुछ समस्या आ रही है कि कैसे फार्मिंग शुरू करें, किसकी खेती करनी चाहिए, कौन सा क्रॉप लगाएं, तो अगर ये जानना है तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे हमारे मेंटर्स हैं जो आपको 1-to-1 गाइड करेंगे किस तरह से आप एक अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे देखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।